प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यदि आप शासकीय सेवा के लिए राज्य स्तर के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। विषय भारतीय भूगोल की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू के रूप में इस तरह से डिजाइन किया गया है जो आपके जीके, रीजनिंग और एग्जाम स्किल को एक अगले लेवल तक ले जाएगा और सफलता की राह आसान करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। असीत क्विज एकेडमी में दिल से आपका स्वागत करता हूं। हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज के क्विज में भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट सवाल जो बीते वर्षों में अधिकतर पूछे जाते रहे हैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? According to ancient Indian geographical belief, India was a part of which island? आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी शाक द्वीप, ऑप्शन सी जम्बू द्वीप एंड ऑप्शन डी कुश द्वीप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जम्बू द्वीप। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप नामक एक बड़े महाद्वीप का एक हिस्सा था। जम्बू द्वीप चारों ओर से विशाल समुद्रों से घिरा हुआ था, जिसमें 7 द्वीपों के एक समूह के केंद्र में भारतवर्ष स्थित था। इसके केंद्र में एक विशाल मेरू पर्वत था जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? इन विच लैंग्वेज वॉज द वर्ड इंडिया फर्स्ट यूज्ड फॉर भारत? ऑप्शन ए इज फारसी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी ग्रीक एंड ऑप्शन डी संस्कृत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ग्रीक। इंडिया शब्द जो आज भारत के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है, वास्तव में ग्रीक यानी यूनानी भाषा से लिया गया है। इस शब्द का प्रयोग यूनानियों ने भारत के लिए सबसे पहले किया था। यह शब्द संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से उत्पन्न हुआ है, जो कि एक नदी का नाम है, सिंधु नदी। दिलचस्प बात यह है कि फारसी लोग इसी सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि फारसी भाषा में स अक्षर का उच्चारण ह के रूप में किया जाता था। इस प्रकार सिंधु नदी से हिंदू शब्द बना। आगे चलकर यूनानियों ने हिंदू शब्द को इंडोस के रूप में उच्चारित किया। यही इंडोस शब्द समय के साथ लैटिन भाषा और फिर अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित होकर इंडिया बन गया, जो आज भारत का आधिकारिक नाम है। इस प्रकार इंडिया शब्द की उत्पत्ति और विकास की कहानी विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एक रोचक संबंध को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा अक्षांश कितनी है? व्हाट इज द साउदर्न बाउंड्री ऑफ द इंडियन मेनलैंड? आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश मीन्स नॉर्थ लेटीट्यूड, ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश एंड ऑप्शन डी 9 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, जो भारतीय भूभाग का एक अभिन्न अंग है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित कन्याकुमारी पर स्थित है, जिसे कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। यह बिंदु भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है। यदि हम पूरे भारतवर्ष की बात करें, जिसमें द्वीप समूह भी शामिल है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है।
यह इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। इस प्रकार यदि हम अक्षांशीय विस्तार लेटिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि मेनलैंड एक्सटेंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनिच मीन टाइम जीएमटी में कितना अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनिच मीन टाइम? आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 4 आवर्स 30 मिनट, ऑप्शन बी 5 आवर्स 0 मिनट, ऑप्शन सी 5 आवर्स 30 मिनट एंड ऑप्शन डी 6 आवर्स 30 मिनट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 5 आवर्स 30 मिनट। भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। इसका मतलब है कि जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं, क्योंकि भारत ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है और 82.5 पूर्वी देशांतर मिर्जापुर, जिसको हम मानक मध्याह्न रेखा मानते हैं, वो 82.5 पूर्वी देशांतर में है। इसी मध्याह्न रेखा के आधार पर भारतीय मानक समय की गणना की जाती है, जिसके कारण जीएमटी और आईएसटी के बीच 5 आवर्स 30 मिनट का अंतर होता है। संक्षेप में, भारत का पूर्वी देशांतर पर स्थित होना और 82.5 पूर्वी देशांतर को मानक मानना आईएसटी को जीएमटी से आगे रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट, भारत का दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? हाउ फार फ्रॉम द इक्वेटर इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए 776 किलोमीटर, ऑप्शन बी 876 किलोमीटर, ऑप्शन सी 916 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 850 किलोमीटर। नाउ करेक्ट आंसर इज 876 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, निकोबार द्वीप समूह में है। यह स्थान भूमध्य रेखा से तकरीबन 8076 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरी ओर यदि हम भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण छोर की बात करें तो वह कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी की भूमध्य रेखा से दूरी लगभग 899 किलोमीटर है। कन्याकुमारी की भौगोलिक स्थिति अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से आरंभ होती है, जिसका अर्थ है कि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, कन्याकुमारी की तुलना में भूमध्य रेखा के अधिक निकट है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जबकि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि एक द्वीप पर स्थित है। इन दोनों स्थानों की भूमध्य रेखा से दूरी भारत की भौगोलिक स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बॉर्डर? आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7,516.5 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 2,933 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर। भारत की जमीनी सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। यदि ठीक से कहें तो 15,106.7 किलोमीटर, एक्यूरेट 15,106.7 किलोमीटर, लगभग 15,200। यह बहुत बड़ी सीमा है जो 7 अलग अलग पड़ोसी देशों से जुड़ी है। ये देश है पाकिस्तान,
चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। भारत इन सभी देशों के साथ अपनी जमीनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा भारत की तट रेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें मुख्य भूमि और द्वीप दोनों शामिल हैं। 7,516.6 या 7,516.5 दोनों करेक्ट है, क्योंकि लगभग तट रेखा की लंबाई है। तो कहीं पर यदि 7,516.5 ऑप्शन में आता है वो करेक्ट है, यदि 7,516.6 किलोमीटर ऑप्शन में आता है तो वो भी करेक्ट। यह लंबी तट रेखा दिखाती है कि भारत का समुद्र कितना बड़ा है और यह देश की भौगोलिक विविधता का जरूरी हिस्सा है। जमीनी सीमा भारत को पड़ोसी देशों से जोड़ती है, जबकि तट रेखा से भारत को समुद्र के रास्ते व्यापार करने और सुरक्षा के लिए जरूरी रास्ते मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? Approximately what percentage of the world's total geographical area is India's area? आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज 3.2%, ऑप्शन बी 2.4% एंड ऑप्शन सी 4.2%, ऑप्शन डी 2.8%। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2.4%। भारत का क्षेत्रफल दुनिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका मतलब है कि भारत का भौगोलिक विस्तार दुनिया के ज्यादातर देशों से बड़ा है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगर इसको किलोमीटर में देखते हैं तो होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह विशाल क्षेत्रफल भारत को कई तरह की भौगोलिक विशेषताएं, जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करता है। इसमें पहाड़, मैदान, नदियां और रेगिस्तान शामिल हैं, जो इसे विविधताओं से भरा देश बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संपूर्ण भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? Approximately what percentage of the total land area of India is covered by plains? आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए 27.7%, ऑप्शन बी 33.3%, ऑप्शन सी 43% एंड ऑप्शन डी 50%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 43.0%। भारत का एक बड़ा हिस्सा मैदानी इलाकों से घिरा है, जो देश के लगभग 43% भाग में फैला हुआ है। ये मैदान भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खेती और उद्योगों के विकास के लिए उपजाऊ और अच्छा माहौल देते हैं। इसके अलावा भारत का एक और बड़ा हिस्सा पहाड़ों से ढका है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 29.3% है। ये पहाड़ सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि देश की जलवायु और पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। साथ ही भारत में पठारी क्षेत्र भी है, जो देश के लगभग 27.7 हिस्से में फैले हैं। इन पठारों में कई तरह के खनिज और प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जो उद्योगों के विकास में मदद करते हैं। इन मैदानों, पहाड़ों और पठारों के अलावा भारत में कुछ और तरह की जमीनें भी हैं, जैसे कि द्वीप समूह है, जो देश की भौगोलिक विविधता को और बढ़ाते हैं। इस तरह भारत की भूमि कई तरह की चीजों से भरी हुई है, जिसमें मैदान, पहाड़, पठार और दूसरी तरह की जमीनें शामिल हैं, जो सभी मिलकर देश की खास पहचान दिखाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक विस्तृत है? हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट डज इंडियाज टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड? ऑप्शन देखते हैं आंसर का। ऑप्शन ए 6 माइल, ऑप्शन बी 12 माइल, ऑप्शन सी 24 माइल,
and option D 200 mile. Now correct answer is answer B 12 mile. भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक मापी जाती है और यह भारतीय भूभाग का अभिन्न अंग है। इस क्षेत्र पर भारत को पूरा अधिकार है। इसमें जल क्षेत्र आता है, इसके ऊपर का हवाई क्षेत्र और समुद्र के नीचे का तल भी शामिल है। यह जल सीमा संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अनुसार निर्धारित है, जो विभिन्न देशों के समुद्री अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। भारत इस संधि का हस्ताक्षर करता है। इस जल सीमा के भीतर भारत को सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने, कानून लागू करने और अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार है। यह क्षेत्र भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रबंधन भारतीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्र मील की दूरी तक है? हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स डज इंडियाज कॉन्टिजियस एक्सटेंड? आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 12 माइल्स, ऑप्शन बी 24 माइल्स, ऑप्शन सी 100 माइल्स, ऑप्शन डी 200 माइल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 24 माइल्स। भारत का संलग्न क्षेत्र एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है जो प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर्स के ठीक बाद स्थित है। इसकी सीमा आधार रेखा से 24 समुद्री माइल की दूरी तक है। इस दूरी में पहले 12 समुद्री माइल प्रादेशिक जल है और अगले 12 समुद्री माइल संलग्न क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भारत सरकार को सीमा शुल्क, वित्तीय अप्रवासन मतलब घुसपैठिया और स्वच्छता संबंधी कानूनों को लागू करने के विशेष अधिकार प्राप्त है। संक्षेप में संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल के बाद 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है और भारत इस क्षेत्र का उपयोग अपने कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए करता है। दोस्तों, उम्मीद है आपने कोई ध्यान से सुना होगा। कमेंट में बताएं कि आपने कितने उत्तर सही दिए। अगर कुछ से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल असित क्विज एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है। जल्द ही मिलते हैं भाग 3 में। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।